साहब, भारत की आबी जारहत वो छोटे छोटे डैम बनाकर ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है वो बुरा तो कर ही रहा था, लेकिन अब दरिया चनाब का पानी डाइवर्ट करके रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं कि वो इसको ख्वाजा आसिफ का बयान हमारे सामने है, प्राइम मिनिस्टर का बयान हमारे सामने है, बात बस बयानात तक रहेगी कि कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ होगा? देखिए फिर साहब, भारत ने जब इस जंग का आगाज किया था तो सबसे पहले सिंध तास मुआहदे को उन्होंने सस्पेंड किया था और वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर पानी का इशू बहुत हाईलाइट हो चुका था और सिंध के अंदर बाकायदा तौर पे इस पे धरने दिए जा चुके थे, सड़कें ब्लॉक थी। तो उसने क्या किया कि एक जख्म था, कौम डिवाइड थी, अवाम एहतजाज कर रही थी, तो उसको उसने हिट किया, टारगेट किया। नतीजा ये निकला कि हमने उसको ब्रेश किया, उसके ऊपर मरहम रखा, हमने वक्ती तौर पे नहरों का मंसूबा खत्म किया, लोग वापस चले गए और मामला ठंडा हो गया। लेकिन भारत ने प्रैक्टिकली वो साबित कर दिया कि अब दरियाए झेलम, दरियाए रावी और चनाब हैं तो पाकिस्तान के, कंट्रोल प्रैक्टिकली इंडिया के पास। यानी 87,000 क्यूसेक पानी से कम होके 3177 क्यूसेक पानी रह गया। राणा साहब पिछले प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि जी ये पानी को टूटी थोड़ी है, इंडिया बंद कर देगा, तो इंडिया डैम ऑफ सीरियस बना के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। पानी से आबी जारहत से उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद रवायती जंग के ऊपर वो आया। अब रवायती जंग की डायनामिक्स सिर्फ ये नहीं होती कि आप उठा के बम मार दें, गोला मार दें, उससे पहले एक फिजा बनानी होती है। और वो फिजा क्या होती है, उसकी 3 लेयर्स थी। पहले एक प्रोपेगेंडा वार थी, सोशल मीडिया पे वो इंडिया हार गया बुरी तरह, हमारे सोशल मीडिया ने डोमिनेट किया, फिर रवायती मीडिया ने डोमिनेट किया, फिर प्रोपेगेंडा वार में इंडिया हार गया बुरी तरह से, और उनके सारे तजियाकारों की चीखें प्रैक्टिकली निकली। और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी जंग होती है, वो भी इंडिया हार गया। इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब इवन खड़ा है, और दुनिया के और बहुत सारे, टर्की खड़ा कतर है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने इंडियन जो एलिगेशन थे उसको बाय नहीं किया। ये सारी सिचुएशन, उनसे कोई कितने करोड़ का मुआहदा किया? नहीं, वो मुआहदे तो चलते रहेंगे। देखिए अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट से नहीं हटता, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे जंग के इशू पे जो कश्मीर के अंदर भारत ने प्रोपेगेंडा किया, क्या उसने उसको समझा कि पाकिस्तान ने किया? नो। बिल्कुल ठीक। यूएनओ ने समझा? नो। अब आधी दुनिया कह रही है कि इस पे तहकीकात करवा ले, इंडिया भाग रहा है। जंग की बात हुई, हमारे सिपा सलार ने, हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने टका के जवाब दिया, इंडिया, मोदी उस पर डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। आज मोदी की गवर्नमेंट खतरे में है वहां पे। अगर वो इतना भी नहीं करेगा ना, मोदी आखिरी मैसेज ये दे रहा है कि मुझे स्पेस सेविंग दे दें, मुझे एक आधा मिसाइल मार के बॉर्डर के ऊपर इतना दे दें, इस पर रिएक्ट ना करना। इसकी भी पाकिस्तान इजाजत नहीं दे रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि आप एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मोदी प्रैक्टिकली जो करना चाह रहा था इंडिया, उसमें वो नाकाम हो गया और पाकिस्तान डोमिनेट कर गया और फिजा पाकिस्तान के हक में है प्रैक्टिकली।